आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पृथ्वी, पत्थर और इमारत। देखिए, ये तीनों शब्द वैसे तो मिलते जुलते हैं। इन तीन स्थितियों से आज के प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को हम कुछ समझाने जा रहे हैं। अक्सर हम बार बार चर्चाओं में कहते रहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। उसी दृष्टिकोण से ही हमने पृथ्वी को काले रंग से दर्शाया है, यानी कि तामसिक स्थिति दर्शाया है, और पत्थर उससे आगे की स्थिति है। और पत्थर से भी आगे की स्थिति क्या है? इमारत। जिन इमारतों में, घरों में आप और हम रहते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। उस दृष्टिकोण से इन गुणों की स्थितियों को हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से समझाते हैं। यानी कि 100 एक पूर्ण स्थिति है। इनके भावार्थ समझते हुए इसलिए आज हमने ये तीन शब्दों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों का आपको में बोध हो। ये तामसिक स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, आपके हमारे शरीर भी तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने। उस दृष्टिकोण से देखिए, पृथ्वी जो मिट्टी है, यानी कि ये मिट्टी के कण कहो, उसके अपने आप में उतनी उपयोगिता नहीं है जितनी देखिए जब वो ईंट के रूप में, पत्थर के रूप में, यानी कि वो राजसी स्थिति है। और राजसी स्थिति का आगे की जो एक स्थिति है, देखिए आपके हमारे घर ये विभिन्न प्रकार के पत्थरों से, ईंटों से, सीमेंट से, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो एक मसाले, यानी कि पृथ्वी के ही, मिट्टी के ही अलग अलग रूप हैं, वो जब एक इमारत के रूप में तैयार हो जाते हैं तो वो इमारत आपको में सुख देती है, रहने की एक स्थिति देती है। इन सभी तीनों स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने, इसलिए तो हमने इमारत को देखे सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक सात्विक स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से अच्छी स्थिति राजसी है। अब मिट्टी के कणों से तो इमारत बन नहीं सकती। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से आगे की स्थिति राजसी है, रजोगुण की है, और रजोगुण से भी अच्छी स्थिति ये इमारत की है, सत्वगुण की है। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को, यानी कि इसके ज्ञान विज्ञान को एक गुणतम ज्ञान विज्ञान का है। आपके हमारे तीन शरीर भी देखिए इन तीन गुणों से ही बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और हमारी तो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा, इन सभी प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को ही समझाने का एक प्रयास करते हुए आपके हमारे तीन शरीरों की हम स्थितियों को समझाते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो नश्वर है, ये माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए 9 माह 9 दिन में ये एक शिशु रूप में जन्म लेता है और विभिन्न स्थितियों से गुजरता हुआ, देखिए, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और अंतिम स्थिति मृत्यु की आती है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में विभिन्न स्थितियों से, अवस्थाओं से गुजरना होता है। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। ये कर्म जोनि का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में अपने जीवन का सदुपयोग करना है, और सदुपयोग होने के लिए आपको में सत्वगुण का संग करना होता है। सत्वगुण का संग तभी मनुष्य कर पाता है जब मनुष्य सत्वगुण की महत्ता को पहचानने लगता है। इन सभी स्थितियों के हमने भावार्थ समझाते हुए आज की तीन शब्दों को ही, इन तीन गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि इनकी क्रमशः महत्ता आपको में समझ में आ जाए। जब मनुष्य को सत्वगुण की महत्ता समझ में आने लगती है तो फिर वो सत्वगुण की ही प्रशंसा करता है। प्रशंसा करते करते जब सत्वगुण से हम जुड़ने लगते हैं, जैसे इमारत में, घर में रहने से आपको में सुख मिलता है, ठीक उसी तरह आपको में सत्वगुण में जीते हुए, सात्विक दिनचर्या व्यतीत करते हुए आपके हमारी एक जीवन सार्थक दिशा की ओर, सात्विक स्थिति की ओर,
एक मजबूती पकड़ने लगता है। जितनी जितनी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, फिर उतना उतना परमात्मा के प्रति आपके मेरे प्रीति के भाव जगते हैं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में सत्वगुणी स्थिति मजबूत करनी होती है। उसी स्थिति को ही हमने इमारत से दिखाया। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि सत्वगुण ही आपके हमारे जीवन की एक सुखदायी स्थिति है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो, ताकि हम उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से क्रमशः जुड़ते गए। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, और आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए मनुष्य को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होती है सत्वगुण का संग करने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरु के प्रवचनों को सुनने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। क्योंकि ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण मजबूत करती है। देखिए इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, क्योंकि ये मुक्तिदायक गुण है। जबकि ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों ही स्थितियां, दोनों ही गुण ये बंधनदायक माने गए हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की तो बार बार कहा गया निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय देखिए उसके निषेध कर्मों से है, बुराई से है, और राजसिक स्थितियों का अभिप्राय संसारी विषय भोगों की स्थितियों से है, जिसके प्रति आपको हमें उदासीन रहना चाहिए। क्योंकि ये विषय भोग ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए जब आपका हमारे घरों में ये जो इमारतों की स्थितियां हैं, आजकल देखिए जब इमारतें ढहती हैं, ढहने का अभिप्राय आप देखिए ये धर्म की स्थितियों से भी ले सकते हो। आजकल तो लोग अपनी इमारतें स्वयं ही गिराते हैं, फिर उसके पत्थर निकलते हैं, फिर अलग अलग स्थितियां। देखिए ये मात्र एक भावार्थ की स्थिति है, ताकि किसी तरह ये प्रकृति के 3 गुणों की जो एक रहस्यमय स्थितियां हैं, इनका आपको में एक ज्ञान होने लगे। यानी जब मनुष्य स्वयं ही अपना सत्वगुण कमजोर करने लगता है, कमजोर होने का मतलब ही ये है कि जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते, उसकी महत्ता को भूलने लगते हैं, तो फिर महत्ता किसको देते हैं? ये जो राजसी स्थितियां हैं, और राजसी स्थितियां ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। देखिए इस पृथ्वी, पत्थर और इमारत, ये 3 स्थितियां मैंने मात्र प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को क्रमशः इनकी महत्ता समझाने के दृष्टिकोण से लिया है। क्योंकि उदाहरण का आपको हमें उतने अंश में ही अर्थ समझना होता है कि मूल स्थिति जिसको आप और हम समझना चाहते हैं, उसका अर्थ आपको हमें समझ आ जाए, उसके आपको हमें भावार्थ समझ में आ जाए कि हम संदेश क्या देना चाहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त पे उठने का आपका में एक स्वभाव बनाना चाहिए, संस्कार जगाना चाहिए, ताकि दिन में ये जो राजसी स्थितियां हैं, ये पत्थरों की जो एक स्थितियां हैं, ये इन सभी स्थितियों से हम अपने आप को ऊंचा उठाएं, यानी कि अपने धर्म रूपी इमारत को ढहने नहीं दें, यानी कि अपने सत्वगुण को एक मजबूत स्थिति प्रदान करें। क्योंकि सत्वगुण की मजबूती ही परमात्मा के सम्मुख करती हुई आपको एक आनंददायक स्थिति पर पहुंचाती है, और आपका हमारा ज्ञान भी आवृत नहीं होता। इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए आपको हमें सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करना है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो में देखिए जो शब्द हैं, इनके एक भावार्थ रूप में हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक सपेश दृष्टिकोण से, एक महत्ता के दृष्टिकोण से समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का
इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।